हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से आप सबके लिए कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो रोज़मर्रा की लाइफ में बहुत ही काम आएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो पहला टिप्स है दही को लेके। गर्मी के मौसम में तो जैसे भी मर्जी हो दही रख दे जमने के लिए, आसानी से जम जाती है। पर सर्दी में थोड़ा मुश्किल होती है और ये कई लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं तरीका बता रही हूँ जिससे कि सर्दी में भी बहुत आसानी से आप दही को बहुत ही बढ़िया तरीके से जमा सकते हैं। तो इसके लिए दूध को पहले अच्छे से उबाल लें और उबालने के बाद उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर आने दें। ना बिल्कुल ठंडा रखना है और ना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए। ठंडा रहेगा तो जमने में प्रॉब्लम होगी और अगर ज़्यादा गर्म है तो पानी अलग हो जाती है दही से। तो आप उंगली डाल के चेक कर लीजिए, अगर उंगली बर्दाश्त होती है, ज़्यादा गर्म नहीं लगता है, तब उसमें आप दही डालिए। दही थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डालिए। सर्दी में थोड़ा भी अगर आप कम डालते हैं दही तो थोड़ा टाइम लगता है उसको जमने में, तो इसके लिए थोड़ा ज़्यादा दही डालिए और इस तरह से शेक कर दीजिए। 4 से 5 बार आप शेक करेंगे तो आप देखेंगे कि दही बहुत बढ़िया से जमती है। अब इसको रखना कैसे है, तो इस तरह से किसी टिफ़िन में या लोटा में आप दूध को आप रखें और दही मिक्स करने के बाद आटे के डब्बे में रख दें। और अगर आटे के डब्बे में नहीं रख सकते, क्योंकि होता है आटे के डब्बे में अगर हम दही जमने के लिए रखते हैं तो बर्तन में आटा लग जाती है, तो उसके लिए आप कोई भी डब्बा में गर्म कपड़े पहले रखें और उसके बाद इस तरह से उसको ढक के और ढक्कन बंद कर दें। इस तरह से जब आप दही जमने के लिए रखेंगे तो देखेंगे 4 से 5 घंटे में दही बहुत अच्छे से जम जाती है। सर्दी में फुल नाइट के लिए आप छोड़ दें, मॉर्निंग में आप देखेंगे बहुत बढ़िया से दही जम जाती है। अगला टिप्स है कढ़ी को लेके। जब भी कढ़ी बनाते हैं तो उसके लिए हमें बेसन की ज़रूरत होती है। तो अगर हाथ से बेसन निकालते हैं तो हाथ भी गंदा हो जाता है, बेसन लग जाती है और बाहर बेसन गिर भी जाती है छिड़क के। या फिर चम्मच से हम अगर निकालेंगे तो बाहर बेसन गिरेगी भी, साथ में एक बर्तन भी हो जाती है। अभी सर्दी का टाइम है, कोशिश करते हैं कि जितना कम से कम हो सके बर्तन हो, तो उसके लिए आप ले लें विस्कर। वैसे भी जब हम बेसन मिक्स करते हैं लस्सी में तो विस्कर से ही बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती है, नहीं तो गुठलियाँ भी हो जाएगी और फिर कढ़ी अच्छी नहीं बनेगी। तो विस्कर आप लेके और जिस भी डब्बे में बेसन रखे हैं उसमें आप विस्कर को डालें और 1 से 2 बार आप घुमा दें। फिर देखेंगे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उसमें बेसन आ जाती है। और उसके बाद जिसमें भी आप लस्सी रखें उस बर्तन में विस्कर को रखें और फेंट लें, और इससे आपके बर्बाद भी नहीं होंगे बेसन और साथ साथ हाथ भी गंदा नहीं होगा, बर्तन भी ढेर सारे नहीं होंगे। तो ये तरीका बहुत अच्छा है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। अगला जो टिप्स है वो है कुकर को लेके। जब भी दाल बनाए या चावल बनाए पानी कम भी रखते हैं तो भी कई बार होता है कि जब प्रेशर आती है यानी कि सीटी लगता है तो वो पानी बाहर की तरफ निकलती है। तो चावल में तो उतना बुरा नहीं दिखता है, लेकिन दाल में वो दाग लग जाती है ऊपर, कुकर का पूरा लीड गंदा हो जाता है। तो उसके लिए क्या करें कि जब भी दाल बनाने के लिए आप सारा कुछ रख दें तो उसके बाद एक छोटा सा बाउल आप उसमें रख दें, रख के और फिर ढक्कन लगा दीजिए और आप देखेंगे कि इससे दाल बिल्कुल भी बाहर नहीं आती है। तो मैं कुकर का लीड लगा दी हूँ और अब आपको दिखाती हूँ कि प्रेशर आएगी, बिल्कुल भी पानी बाहर नहीं निकलता है। तो ये तरीका बहुत अच्छा है, इससे आपके कुकर का लीड गंदा नहीं होगा। और कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा पानी रख देते हैं बाय मिस्टेक तो फिर गैस भी गंदी हो जाती है, तो इस तरह से गंदा नहीं होगा। उसके बाद आसानी से आप किसी भी चीज़ से पकड़ के कटोरी को निकाल दीजिए। तो देख सकते हैं दाल बन के तैयार है। तो इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगला टिप्स है प्याज को लेके। प्याज काटना बहुत ही मुश्किल लगता है क्योंकि बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, प्याज जब भी काटते हैं तो आंख से आंसू आने लगता है। और अभी जो प्याज आ रही है लाल वाली, वो कुछ ज़्यादा ही आंख में आंसू ला देता है। एक प्याज काटना हो छीलना हो तो ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता है, पर अगर किसी दिन होता है ज़्यादा हमें प्याज छीलना होता है तो उस समय टेंशन हो जाती है। तो आप क्या करें कि प्याज काटने से पहले थोड़ी देर के लिए उसको पानी में भिगो के रख दे, 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद बहुत आसानी से आप ढेर सारे प्याज को छील भी पा सकते हैं और कट भी कर लेंगे, आंख से आंसू नहीं निकलेगा। अगर आप पानी में नहीं रख सकते हैं तो जितना भी प्याज आपको चाहिए उतनी क्वांटिटी में प्याज को बर्तन में रख लें और उसके बाद थोड़ी देर के लिए 5 से 7 मिनट के लिए फ्रीजर में आप रख दें। फिर प्याज आप देखेंगे कि हल्का सा छिलका सॉफ्ट हो जाती है, गीली हो जाती है।
उसके बाद जब आप प्याज को काटेंगे छीलेंगे तो आँख से आंसू बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। कई बार होता है कि हमें प्याज की पकौड़ी बनाने होते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में प्याज चाहिए, तो उस वक्त के लिए ये ट्रिक बहुत ही अच्छा है। तो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला टिप्स है हैंड वॉश को लेके। जब भी हैंड वॉश इस तरह के पैकेट लेके आते हैं तो उसको बड़े डब्बे में ट्रांसफ़र करने के बाद भी हमें लगता है कि इसमें नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा हैंड वॉश इसमें रह जाती है। तो पहले तो आप बेलन की सहायता से इसको नीचे रख के बहुत अच्छे से आप निकाल लें। अगर बेलन से नहीं निकाल सकते हैं तो थोड़ी देर के लिए इस तरह से टेढ़ा करके आप रख दें और ढक्कन ज़रूर बंद रहने दें और टेढ़ा करके थोड़ी देर के लिए रख दें। उसके बाद आप ढक्कन खोल के और डब्बा में रख लें। आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ही हैंड वॉश बाहर आती है। फिर उस डब्बे में 1 गिलास जितना पानी रखें, थोड़ी देर के लिए शेक करके, और फिर उसको बकेट में निकाल लें। इस पानी से आप पोछा लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने हैंड वॉश को बर्बाद होने से बचा सकते हैं और इससे आपके पैसे भी बचेंगे। अगला जो टिप्स है वो बहुत ही यूज़फुल है। सर्दी का टाइम चल रहा है। सर्दी के टाइम में बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, हर किसी का हाथ पैर जो है वो ठंडा रहता है। थोड़ी देर के लिए भी रजाई से बाहर निकले तो हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, खासकर बुजुर्गों का। तो हम ज़्यादा हीटर नहीं चला सकते हैं क्योंकि बिजली बिल का भी टेंशन रहता है कि हम कितना चलाएंगे। और हम लेडीज़ भी काम करने के लिए बाहर निकलते हैं, फिर जब काम करके आते हैं रज़ाई में बैठते हैं, पर घंटों भर बैठे रहते हैं पर पैर गर्म नहीं होती है, और अगर पैर ठंडा हो तो नींद भी नहीं आती है और हम परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें। तो उसके लिए आप क्या करें कि गैस पर पानी आप गर्म कर लें। अगर गैस पर नहीं कर सकते तो इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक केतली है, तो उसमें आप 1 से 2 गिलास जितना पानी को गर्म करना है, पर ज़्यादा नहीं, आपको बस थोड़ा सा गर्म करना है और इस तरह की बोतल में आप भर लीजिए। पर ध्यान रखिए कि बोतल को भर के पानी मत रखिएगा, नहीं तो फिर वो हो सकता है कि पानी गिरने लगेगी। तो आधी बोतल रखिए और उसके बाद कोई सा भी पुराना आप सॉक्स इसमें पहना दीजिए, जिससे कि ये जल्दी ठंडी ना हो, क्योंकि अभी ठंड का टाइम है तो पानी जल्दी ही ठंडा होने लगता है। तो इस तरह से आप अब चाहें तो इसमें गांठ भी लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी रहने दें, कोई बात नहीं। फिर रजाई में आप बैठ जाएं और इस तरह से पैरों के बीच में आप बॉटल को रख लें। इससे पैर बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी। खासकर बुज़ुर्गों के लिए ये बहुत ही अच्छा है कि सर्दी के टाइम में उनका विशेष ध्यान रखना होता है। तो अगर कभी ऐसा लगे कि पैर ठंडा है तो हीटर की जगह आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 मिनट लगता है पानी गर्म करने में और इस तरह की बोतल में आप रख के दे दीजिए। 1 घंटे तक तो आराम से ये गर्म रहती है जब सॉक्स पहना देते हैं तो ये बहुत ही यूज़फुल है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और कैसा लगा आपको बाकी के टिप्स एंड ट्रिक्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।